तो आप क्या लगता है फिर what are the next 5 years looking like in terms of BJP policy? क्या करने वाले हैं अगले 5 थर्ड लार्ज they'll go economy हाँ and number 1 I think judicial reforms भी इस बार होंगे. अच्छा हाँ ऐसा मुझे लगता है. और तीसरी चीज़ ये पीओके के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है. अच्छा क्योंकि मेरा पीओके हंच में है. कुछ अनसेटलमेंट मेरा तो है. हंच चाहिए. हाँ सी मोदी जी नाउ और वेलफेयरिज्म के ऊपर ये वेलफेयरिज्म को 100% तक पहुंचाएंगे. तो जितनी भी स्कीम्स इनकी है तो ये कोशिश करेंगे 100% तक पहुंचे. विच मीन्स कि अगर अभी बेनिफिशियरी मान लो 10 बेनिफिशियरी है, अगर एलिजिबल 20 है तो 20 तक पहुंचाएंगे. तो ही विल अचीव 100% सैचुरेशन रेट. That is will be his aim. So that is one. Welfareism is one. POK is 100% national saturation interest. rate in welfare. United Nations Security Council हाँ. number 2, third largest economy number 3, POK number 4. And number 5 politically आप देखोगे राहुल गांधी और ये सब जेल जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि इन सब के केसेस जो हैं सब बेल पे बाहर हैं. तो इन सब पे अगर अब क्योंकि मैंडेट ये जब आएगी तो इवन there will be more courage that the investigative agencies will get to act. क्योंकि केसेस में बहुत फैक्ट्स हैं. तो you might see राहुल गांधी के खिलाफ काफ़ी समय से he is out on bail. The government might act on it. पर भाई वो मतलब सेंटिमेंट खराब नहीं करता लोगों तो का. समय में बताएगा करके चीज इज देयर what it will happen, but Modi will act. What I अच्छा. can hunch. So that is one thing which can happen on the corruption angle. अब मैंने तो ये भी सुना है कि इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद कांग्रेस में इंटरनल रिवोल्ट भी हो सकता है. हम बहुत समय से सोच रहे हैं. कांग्रेस का पूरी ट्रेजरी तो गांधी फैमिली कंट्रोल करती है ना. हाँ. तो अगर मान लो कांग्रेस कह रही वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो पहले अपने पार्टी का वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं देते हैं? प्रैक्टिस यू शुड प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस ना. तो अगर मान लो आप कह रहे हो कि हम देश की वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके आपकी पार्टी की वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ. उसको तब करोगे नहीं. आई डोंट थिंक कोई इंटरनल रिवोल्ट होगा. दे विल से अगर राहुल गांधी की सीट्स जितनी आ रही, मान लो अब हम लोग कह रहे हैं कि 2 सीट निकाल रहे हैं, तो राहुल का परिवर्तन 1 सीट भी बढ़ गई, कम हो गई, तो राहुल इज देयर, राहुल फॉट एंड ऑल ऑफ दिस. कांग्रेस विल बी डोमिनेटेड अराउंड द गांधीज ओनली एज ऑफ राइट नाउ. पोस्ट सोनिया गांधी एरा यू माइट सी दैट हैपनिंग. Which is how far? What do you think? How will I know till the time? I hope and wish her great health. Right, that is the party line. What do you think about one nation one election और ये वाले जो सब है? इट विल, देखो डिस्कशन होगा. हाँ. अब इसके ऊपर मेरी कोई फर्म ओपिनियन नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा. क्योंकि रीमैपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ये तो हो जाएगा, डीलिमिटेशन कमीशन तो हो जाएगा. ये तो 25 में होगा. हाँ 25 में ये भी हो जाएगा. 29 के कितनी सीटें हो जाएंगी फिर? 600 तो हो ही जाएंगी. तो गवर्नेंस वाइज बेटर रहेगा. गवर्नेंस वाइज बेटर रहेगा. क्यों? हाँ क्योंकि बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है ना. तो आप अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो आप ज़्यादा एज एमपी लोगों तक पहुंच पाओगे और उनके काम को कर पाओगे. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई थी किसी पॉडकास्ट में. प्रशांत किशोर ने बोला था बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट, दे वांट टू लीव एन आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट. व्हाट डज दैट मीन? इट इज एन इमोशनल कनेक्ट ना, एज आई सेड कि बेसिकली क्या है, देखो पहले सेक्युलर पॉलिटिक्स कोट अनकोट सूडो सेक्युलर पॉलिटिक्स होती थी. एज आई सेड कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स. तो कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स के अंदर कांग्रेस पार्टी ऑलवेज यूज्ड टू बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बट नॉट क्रॉसिंग द मेजॉरिटी. वो कास्ट बेस्ड पार्टीज के साथ अलायंस करके जो है वो सत्ता में आती थी. बीजेपी इज़ अ फुल मेजॉरिटी पार्टी ऑन इट्स ओन 3 टाइम्स. हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव टाइम में नॉन इमोशनल इशू पे किसी को वोट मिला है. तो आइडियोलॉजी के लिए सबकॉन्शियस एक सोशल मीडिया के ज़माने में तो इम्प्रिंट है ही. कांग्रेस का भी आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट है, पर कांग्रेस ने अपने आप को लेफ्ट फ्रिंज में कर दिया. बट ही यूज्ड द वर्ड दे वांट साइकोलॉजिकल डोमिनेंस. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डू यू थिंक? Which any party will like to do, basically, which means that they will always want to be present inside your psyche always कि भाई देखो अगर हम नहीं आए तो कोई दूसरा आ जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा. So it is a basic hero villain concept and any dominant party will do. So it is not necessary that BJP is the first party. As I said, please go to the Congress manifestos in the pamphlets in the late 1980s when Rajiv Gandhi was there. वो कह रहे थे कि अगर आपने अपोजिशन को वोट डाल दिया तो आप जो है विदेशी ताकतों की मदद कर दोगे. दिस इज नॉट BJP, दिस इज कांग्रेस. So all strong leaders will always draw that parallel. Nothing new in it. All right. And what about cabinet, or for that matter government? उसमें कुछ कोई आपका bets? वही मैं कुछ बोलूँगा उससे कुछ होना नहीं है. हाँ. इस देश में किसी को नहीं पता है सिवाय एक आदमी के, नरेंद्र मोदी. बस. So power is consolidated with him in that sense. Not power. He is the prime minister. He will decide his cabinet. He does not. You do not have leaks in this government. Okay. तो जब at all. Like even you who knows enough people inside. मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ. जो बड़े बड़े लोग को जानते हैं उनको भी कुछ नहीं पता है. अच्छा. एक ही आदमी इस देश के अंदर जो है, इस मोदी सरकार में कोई लीक्स नहीं है.
कोई सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन अलग से सिलेक्टिवली कुछ पत्रकारों को लीक नहीं की जाती, जो दी जाती है सबको दी जाती है। क्योंकि अगर लीक हो जाते हैं तो वो लोग फिर उनके साथ क्या होता है? मतलब ये लॉबिंग वॉबिंग और ऑल से कुछ नहीं होता, कर ही नहीं सकता कोई ऐसा सिस्टम इतना फुल प्रूफ मैंने 10 साल में देख लिया। 9 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि लीक है ही नहीं। आप मुझे बता दो किसी मंत्री का नाम जो लीक हुआ और उसका मंत्री का हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रियल रिवील इस बार बेसिकली ये होने वाला है कि सरकार कैबिनेट क्या बनेगी, क्या मिनिस्ट्री किसको कैबिनेट जाएगी? जो भी बनेगी किसी को बनेगी, अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी की मैंडेट है। हाँ। और नरेंद्र मोदी चलाएंगे, नरेंद्र मोदी उनको लाएंगे जो उनके काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो ये सब मीन्स है। एक जो रूमर है कि अगर ये सुपर मेजोरिटी में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे। बकवास है ये करना। अमेंडमेंट तो कांग्रेस 1,000 बार 100 बार कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब आई थी जब इंदिरा गांधी जी ये पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आई थी कि भाई पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा को अमेंड कर सकता है। फिर द ग्रेट केशवानंद भारती ने केस फाइंड किया था, मिनर्वा मिल केस था, आप देखिएगा उसमें मेजॉरिटी जज बेंच ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होगी जिससे कि पार्लियामेंट हर चीज़ को नहीं अमेंड कर सकती, तब जाके हमारा संविधान बचा था। तो संविधान पर रियल प्रहार कांग्रेस के शासन के अंदर हुआ था, उसको बचाया सुप्रीम कोर्ट ने था। मोदी ने पिछले 10 साल में कांग्रेस के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छुआ तक नहीं है, और अगर अमेंडमेंट भी किया तो सिर्फ सोशल इंक्लूजन के लिए अमेंडमेंट किया। तो कोई भी अगर दर्शक इस टाइम पे देख रहा है और वो इस चीज से डरा हुआ है कि सुपर मेजोरिटी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली जनरली तो ग्राउंड में कोई नहीं डरा हुआ है। हाँ, मेरे को भी नहीं लगता, बट सोशल मीडिया पे डरे हुए हैं। वो तो क्या कहूँ मैं उनका, ठीक है। ये दिखा दो तुम्हारा एक बार, कागज दिखा दो तुम्हारा। भाई इसको प्ले करना जून 4 व्हाट यू विल, उसका चाहे वोट इम्पैक्ट 0 पर उसका राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स को ट्रिगर करने का इम्पैक्ट 100 है भाई। यार मैं तो ट्रिगर होता ही नहीं हूँ सिवाय योगेंद्र यादव के नाम से। मैं तो योगेंद्र जी के नाम पे क्यों ट्रिगर होता हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट पीपल हु आर वेरी वेरी ऑनेस्ट इन देयर वर्क। आई डोंट लाइक रैकेट्स बीइंग रन ऑन मीडियोक्रिटी। That is my issue. I had debated with योगेंद्र यादव long back. आप देख लो, क्लिप वायरल भी है। हमने पिछली बार प्ले करी थी। उसके अब किसी ने वापस से डाली, उसके 3.5-4 लाख व्यूज आए ट्विटर पे। तो मुझे वो झूठ लगता है, मुझे झूठ से एलर्जी है। मुझे किसी से पर्सनल कुछ नहीं दोष है। तो ये मोटी मोटी बातें, तो आप निश्चिंत रहिए, देश के संविधान में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। और एक चीज़ बताओ, देश का कॉन्स्टिट्यूशन डे किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था? नरेंद्र मोदी ने। 70 साल तक किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को नहीं बनाया था। नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2015 या 16, चेक करें एग्जैक्ट ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया। तो ये सब मैं आपको जब बोल रहा हूँ ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डेटा और रिसर्च जो उसके साथ में बोल। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.